अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एफएससी फिजिक्स। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं, 12 सब टॉपिक्स हैं, 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 9 शॉर्ट हैं और तकरीबन 4 टेबल्स हैं। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहला पेज आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये एहसास रहे कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं। ये प्योरली एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एफएससी की टीचिंग होगी। इसमें सारे लेक्चर्स आपको ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होंगे। आज हम मेजरमेंट्स का चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग से लेकर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के साथ के एरियाज और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज प्लस इसका लास्ट पैराग्राफ जहां पे एंड होगा वहां तक। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को मैंने बखूबी तरीके से कोशिश की है कि आपको सारी चीजें समझ आए और आपको नजर आए कि इन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ साइंस। तो इंसान ने जब से इस कायनात को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, इमेजिन करना शुरू किया है, सोचना देखना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक इंसान चीजों के बारे में रूल्स, थ्योरीज, लॉज जो है वो क्रिएट कर रहा है और उस सारी इंफॉर्मेशन को हम जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को बजाते खुद तो कहा जाता है नेचुरल फिलॉसफी, लेकिन नेचुरल फिलॉसफी में सारी साइंसेज इकट्ठी हो जाती हैं, लिविंग भी, नॉन लिविंग भी, फिजिक्स भी, बायो भी। तो इसको साइंस में कैटेगराइज करने के लिए हम सबसे पहले नेचुरल फिलॉसफी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज ये हैं कि एक हम साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स और एक साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हैं कि ये बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी ये साइंसेज आ जाती हैं और फिजिकल साइंसेज में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी इस तरह की साइंसेज आ जाती हैं। ये सारी नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, सेल है, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन E = mc² एंड देयर इज अ गैलेक्सी। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि नेचुरल फिलॉसफी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। इसके बाद फिजिक्स को डिफाइन करते हैं तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। पूरी यूनिवर्स एज अ होल डिस्क्राइब करें तो ये एनर्जी है। इसी एनर्जी से मैटर फॉर्मेशन होती है, यही एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। तो लाइट, मैटर, एनर्जी ये पूरी यूनिवर्स का एक बेसिक रूल, बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसी थ्योरी को या इसी डेफिनेशन को हम आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। अब फिजिक्स के जो स्कोप्स हैं, जो आपकी बुक पर सारे टेबल्स बने हैं, एक तो एरियाज ऑफ फिजिक्स होते हैं, वो जो ब्रांचेस, प्योरली ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, इसमें मैकेनिक्स है, इसमें लाइट है, इसमें जनरल रिलेटिविटी है, साउंड है, थर्मोडायनामिक्स है, स्पेस फिजिक्स है। इसी तरह इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज के फिजिक्स की एप्लीकेशन जब किसी दूसरी ब्रांच में जाके अप्लाई होती है तो एस्ट्रोनॉमी है, ओशनोग्राफी है, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है। ये सारी ब्रांचेस आप उस पेज पे साइड टेबल्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां तक इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं टॉपिक 1.1 विच इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल कम टू नो अ पैराग्राफ। देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। हम पूरी साइंस को 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज एंड वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में यूनिवर्स इटसेल्फ, इसमें प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार, ब्लैक होल्स, हर वो चीज जिसका आप मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी नाम सुनते हैं, ये सारा यूनिवर्स फॉर्मेशन है। यूनिवर्स की एज इस पैराग्राफ में 20 बिलियन ईयर्स गिवन है और ये इंफॉर्मेशन हमें रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से मिली है। तो यूनिवर्स बजाते खुद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आपका प्लैनेट अर्थ, बिल्डिंग्स, कार्स, एंट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रोबिक बैक्टीरियाज, इवन ये भी मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। बैक्टीरियाज मीडियम साइज में इसलिए आते हैं क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटी एक बहुत बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जिसे हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे एक एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एक स्मॉलेस्ट इंग्रेडिएंट, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आगे क्वार्क से मिलकर बने हुए। और क्वार्क का साइज आप देख सकते हैं 10⁻⁻16 सेंटीमीटर तक का ये साइज जो है वो कंपैरिजन है। तो ये 3 फ्रंटियर्स हो गए फंडामेंटल साइंस के। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे तो मैटर एंड एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे कि हम फिजिक्स में तो डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी, लेकिन हम फिजिक्स में मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल, मैकेनिक्स में आप मूवमेंट्स पढ़ते हैं, मूवमेंट करनी है मैटर ने और उसको मूव करवाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो करना है तो करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है मैटर, और उसको फ्लो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। तो इन जनरल ये चीज बहुत फंडामेंटलाइज हो जाती है कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब इसकी जितनी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी ब्रांचेज बेसिकली मैटर और एनर्जी की ही फॉर्मेशन है। फिर मॉडर्न ब्रांचेस पे आते हैं।
ओल्ड ब्रांचेस या क्लासिकल ब्रांचेस, उसमें क्लासिकल फिजिक्स आ जाती है, उसमें थर्मोडायनामिक्स है, उसमें साउंड है, तो ये सारी ओल्ड ब्रांचेस या क्लासिकल ब्रांचेस कहलाती हैं। जबकि हमारे पास मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इसके साथ साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये भी मॉडर्न ब्रांचेस का हिस्सा है। फिर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की बात आती। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में आपकी बुक में लिखा है कि फिजिक्स इज द पोटेंट फोर्स ऑफ नेचर, कि आपको अगर फिजिक्स में एक्सेल करना है या टेक्नोलॉजी में एक्सेल करना है तो आपको फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज को या फिजिक्स की टर्म्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वो रेत की मिसाल देते हैं कि रेत ही में से सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट होता है, उसी सिलिकॉन से कंप्यूटर चिप्स बनती हैं, और कंप्यूटर चिप्स में टेक्नोलॉजी आप देखें कि हम कहा इतने बड़े बड़े कंप्यूटर से इतने छोटे से सेलफोन्स तक आ गए, और सेलफोन भी वही काम परफॉर्म कर रहे हैं जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स कर रहे थे। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर चिप्स फ्रॉम सैंड। सिमिलरली आप रेत से रेत का महल भी बना सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये आप पर है कि आप फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज को, थ्योरीज को, लॉज को यूज करते हुए या तो कंप्यूटर चिप्स की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं या सैंड कैसल्स की तरफ जाएं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।